10 सिर वाला कोई आदमी तो होता नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं देखा भी नहीं है। और 10 क्यों है? 10 शीश लिखा हुआ, दशानन कहा जाता था। दशानन माने 10 आनन मुंह, 10 मुंह है जिसका वो रावण। तो 10 सिर वाला आदमी हो ही नहीं सकता। 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाएं कौन कौन है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा, चारों कोना 8 और एक ऊपर एक नीचे 10 दिशा होती है। तो 10 दिशाओं में कोई भी ऐसी बुद्धि नहीं थी जो उसके पास नहीं है। जितना तरह का ग्रंथ ज्ञान सब उसके पास था। फिर उसको मारा क्यों गया, उसकी निंदा क्यों हुई, और राक्षस कैसे हो गया, पूरे खानदान को ले डूबा, अहंकारी कैसे हो गया। जिसको ज्ञान रहेगा वो अहंकारी तो नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त करके आदमी सोचता है हे ज्ञान के देवता विश्वकर्मा है, ब्रह्मा जी हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं मुझे और ज्ञान दीजिए, आपके पास अपार ज्ञान है, आपने सृष्टि को बनाया। तो ये रावण को अहंकार कैसे हो गया जब वो ज्ञानी था तब? ज्ञानी का तो अहंकार नहीं होना चाहिए, और अगर अहंकार है तो वो ज्ञानी नहीं है। तो 10 दिशाओं में कोई ऐसा ज्ञान नहीं था जो उसके पास नहीं था, ये था रावण। तो राक्षस कैसे हो गया? तो लिखा है साक्षरा विपरीता से राक्षसा एव केवलम। साक्षरा शब्द को उल्टा कर दीजिए, राक्षसा हो जाता है। तो पढ़ा लिखा आदमी अगर उल्टा आचरण करने लगे तो राक्षस हो जाता है। पढ़ा लिखा आदमी को ये ज्ञान है कि मेरे पास जो भी शक्ति है, धन की शक्ति है तो हम विष्णु बन जाएं, सबका पालन करें। लेकिन धन की शक्ति हो तो विष्णु हम बन जाएं। अहंकार में वो बोलता है मैं भगवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अब भगवान को समझते ही नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं सबसे बड़ा हूँ। भगवान ने स्वयं कहा मैं भक्तों का सेवक हूँ। भक्त हमारी सेवा करते हैं, हम भक्तों की सेवा करते हैं। ये समझिए, भगवान की हम सेवा करते हैं, भगवान हमारी सेवा करते हैं। अब इसको धरातल पर ले आइए, सामने वाले को अगर हम भगवान समझते हैं तो उसका हम आदर करेंगे, वो हमारा आदर करेगा। उसे हम घृणा करेंगे तो हमसे घृणा करेगा। तो ये साक्षरा शब्द उल्टा हो जाने से राक्षसा हो जाता है, और सरस शब्द को उल्टा कीजिए तो भी सरस ही रहता है। इस तरह से सज्जन व्यक्ति पढ़ा हो चाहे बेपढ़ा हो, दोनों हालत में अच्छा रहता है, क्योंकि उसे समाज की सेवा करनी है, उसे लोगों की सेवा करनी है। लोगों को पीड़ा पहुंचाना वो जानता ही नहीं, लोगों को सुख पहुंचाता है। तो यही 2 शब्द हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, सज्जन बनना जरूरी है। और अगर सज्जन के साथ साथ हम पढ़े लिखे भी हैं, विद्वान भी हैं, तब तो फिर सोने में सुहागा। तो हर हाल में हमें सज्जन बनना है और लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि लोगों में हम लोगों का बाहरी रूप ना देखें, अंदर में सबके भगवान ही है। और अच्छा व्यवहार करने से उधर से भी अच्छा व्यवहार करता है। जैसे आईने को हम चढ़ाएंगे तो आईना भी हमें चढ़ाएगा, आईने को देखकर मुस्कुराएंगे तो आईना भी मुझे देखकर मुस्कुराएगा, आईने को अगर प्रणाम करेंगे तो आईना आईना भी हमको प्रणाम करेगा। जय हिंद, जय भारत।